Chapter 5 Seals to Prints हिंदी एक्सप्लेन्ड क्लास 6 सब्जेक्ट आर्ट्स बुक कृति अध्याय 5 मोहर से छपाई तक इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द डिजाइन पर्पस एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऑफ सील्स। इस अध्याय में आप मोहर या सील की रूपरेखा, उनके उद्देश्य और कलात्मक गुणों के बारे में जानेंगे। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ सील्स थ्रू हिस्ट्री, you will design your own seals and experiment them with a variety of materials for crafting. इतिहास की मोहर के उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए आप अपनी स्वयं की मोहर बनाएंगे तथा उसे बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग कीजिए। In this process, you will also be testing your seals on both paper and fabric. इस प्रक्रिया में आप अपनी मोहर कागज और वस्त्र दोनों पर परीक्षण करेंगे। You will also be able to connect this process with the textile tradition of अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग। आप इस प्रक्रिया को अजरक, ठप्पा छपाई, ब्लॉक प्रिंट की वस्त्र परंपरा से भी जोड़कर देख पाएंगे। तो दोस्तों, ब्लॉक प्रिंट को हम हिंदी में कहते हैं ठप्पा छपाई। Using your own seals like blocks, you can even make interesting patterns to create your own prints on paper, fabric and other surfaces. अपनी स्वयं की मोहर का उपयोग करके आप कागज, वस्त्र और अन्य सतहों पर अपने प्रिंट बनाने के लिए रुचिकर समान आकृति बना सकते हैं। एक्टिविटी 1 लेट्स लुक एट सील्स। गतिविधि 1 आइए मोहर को देखें। हैव यू एवर सीन योर टीचर, स्कूल प्रिंसिपल और एनीवन इन योर स्कूल यूजिंग सील्स एंड रबर स्टैम्प्स? क्या आपने अपने शिक्षकों, विद्यालय के प्रधानाचार्य या अपने विद्यालय के कार्यालय में किसी को मोहर और रबर स्टैम्प का उपयोग करते देखा है? टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू फाइंड एनी पेपर और डॉक्यूमेंट विद अ सील। मोहर लगे हुए किसी भी कागज या दस्तावेज देखने के लिए अपने शिक्षक की सहायता लीजिए। डिस्कस दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। फर्स्ट, व्हाट इज द इमेज और टेक्स्ट ऑन द सील? मोहर पर छवि या लिखावट क्या है? सेकेंड, What does the seal convey? मोहर क्या दर्शाती है? थर्ड, What are seals used for? मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है? Seals can have a picture symbol और text. मोहर पर चित्र, चिन्ह और लिखावट आदि हो सकते हैं। They gives us clues about the lives, routines, social positions and beliefs of individuals, societies, kingdoms, institutions and organizations. वे हमें समाज, व्यक्ति, राज्य, संस्था और संगठन के जीवन, दिनचर्या, सामाजिक स्थिति और विश्वास के बारे में संकेत देते हैं। Look at the seals and observe the images and symbols you see. मोहर पर बने चित्र और प्रतीक को देखें, उनका अवलोकन कीजिए। Compare them and discuss what the symbols could be conveying. चर्चा करें कि मोहरों के प्रतीक क्या दर्शा रहे हैं। Notice that all these seals have a picture symbol along with some written text in different scripts. ध्यान दें कि इन सभी मोहरों पर भिन्न भिन्न लिपियों में कुछ लिखाई के साथ एक चित्र चिन्ह भी उपस्थित है। Seals from various periods of history. विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों की मोहरें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें अलग अलग सील्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अलग अलग सील्स पे अलग अलग डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं और अलग अलग पिक्चर सिंबल्स आपको दिखते हैं। एक्टिविटी 2 फील्ड ट्रिप। गतिविधि 2 अध्ययन यात्रा। विजिट द लोकल पोस्ट ऑफिस एंड मीट द पोस्ट मास्टर और एनी अदर पोस्टल ऑफिशियल हु कैन शो यू द सील्स एंड स्टैम्प्स दैट आर यूज्ड इन द पोस्टल सर्विसेज। अपने स्थानीय डाकघर में जाएं, वहां पोस्ट मास्टर या किसी अन्य ऐसे डाक अधिकारी से मिलें जो आपको डाक सेवाओं में प्रयोग की जाने वाली मोहरें और टिकटें दिखा सके। फाइंड आउट एंड मेक नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का पता लगाएं और टिप्पणी अर्थात नोट लिखें। फर्स्ट, द मटेरियल यूज्ड इन द स्टैम्प सील। स्टैम्प या मोहर में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। सेकेंड, द पोस्टल सर्विस लोगो और सिंबल। डाक सेवा का प्रतीक चिन्ह। थर्ड, अदर इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द सील। मोहर में दी गई अन्य कोई जानकारी। कंटिन्यू, अभ्यास कीजिए। हैव अ कन्वर्सेशन विद द ओल्डर मेंबर्स इन योर फैमिली
and ask them for documents or postage envelopes which have seals stamped on them. अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों से बात कीजिए और उनसे ऐसे दस्तावेज या डाक लिफाफे मांगे जिन पर कोई मुहर लगी हो। Observe the details of the seal and make notes or sketches of the symbols and texts that you find. मुहर के विवरण पर ध्यान दीजिए और जो प्रतीक और लिखावट आपको मिले उसके बारे में टिप्पणी लिखें या उनका रेखाचित्र बनाएं। एक्सपेरिमेंट प्रयोग टेक एनी कॉइन कोई भी सिक्का लीजिए, प्लेस अ पेपर ओवर इट एंड यूजिंग अ पेंसिल क्रिएट मार्किंग्स ऑफ लाइंस ओवर द सरफेस टिल द इमेज ऑफ द कॉइन इज विजिबल। उस पर एक कागज रखें, पेंसिल का उपयोग करके सिक्के के ऊपर रखी कागज की सतह पर तब तक रेखाएं बनाएं जब तक कि सिक्के की छवि दिखाई न देने लगे। एक्टिविटी 3 मेक योर ओन सील। गतिविधि 3 अपनी मोहर स्वयं बनाएं। Now that you are familiar with the features and purposes of a seal, would you like to try making your own seal? अब तक आप मोहरों की विशेषताओं और उद्देश्यों से परिचित हो गए हैं। क्या अब आप अपनी मोहर बनाना चाहेंगे? You will first have to start with its design. सबसे पहले आप मोहर के विन्यास या संरचना से शुरुआत कीजिए। Take a paper and pencil and jot down some ideas and preparatory sketches. एक कागज और पेंसिल लें और अपने विचारों के अनुसार प्रारंभिक रेखाचित्र बनाएं। स्टेप 1 टेस्ट विद फाउंड ऑब्जेक्ट्स। चरण 1 प्राप्त की गई वस्तुओं के साथ प्रयोग कीजिए। प्रिपेयर सम क्ले और डो। थोड़ी सी मिट्टी या आटा तैयार कीजिए। गैदर सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक बटन्स, बॉटल कैप्स, स्टिक्स, लीव्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। कुछ छोटी वस्तु जैसे बटन, बोतल के ढक्कन, छड़ें, पत्ते, सिक्के आदि इकट्ठा कीजिए। मेक योर क्ले सरफेस फ्लैट एंड डैम्प। अपनी मिट्टी की सतह को गीला करके समतल कीजिए। प्रेस द ऑब्जेक्ट्स यू हैव कलेक्टेड ऑन द क्ले एंड सी द इंप्रेशंस दे मेक। आपके द्वारा इकट्ठा की गई वस्तुओं को तैयार की गई सतह पर रखकर दबाएं और देखें कि क्या वे चिन्ह छोड़ते हैं। एनालाइज विच ऑब्जेक्ट्स क्रिएट क्लियरर इंप्रेशंस एंड व्हाई। पता कीजिए कि कौन सी वस्तु स्पष्ट चिन्ह बनाती है और क्यों। स्टेप 2 डिजाइन योर सील। चरण 2 मुहर की बनावट। क्रिएट योर पर्सनल सिंबल। सबसे पहले अपना व्यक्तिगत प्रतीक तैयार कीजिए। दिस कैन बी अ सिंपल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स यू, अ फेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ऑब्जेक्ट, एनिमल, लेटर, आइकन एक्सेट्रा। यह एक साधारण चित्र हो सकता है जो आपका प्रतिनिधित्व करता हो। एक मुखाकृति, पत्ती, फूल, फल, वस्तु, पशु, अक्षर, चिन्ह आदि। It should convey some recognizable qualities you already have or values that are important to you. यह आपके मूल्यों को दर्शा सके अथवा आपके गुणों को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। Keep your design simple. अपनी संरचना डिजाइन को सरल रखिए। An example of original logo. मूल लोगो का एक उदाहरण। तो दोस्तों यहाँ पे NCERT का लोगो दिया गया है। यहाँ पे एक चित्र है और यहाँ पे हिंदी में लिखा है NCERT, यहाँ इंग्लिश में लिखा है और यहाँ संस्कृत में लिखा है। स्टेप 3 मेक योर सील। चरण 3 अपनी मोहर बनाएं। रिकलेक्ट द सील्स यू हैव सीन एंड द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग देम। मोहरें बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री को एकत्रित कीजिए जैसा कि आपने कुछ मोहरों में देखा है। थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स दैट आर इजीली अवेलेबल इन स्कूल। विद्यालय में सहजता से उपलब्ध विकल्पों के बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, क्ले, जूट रोप, स्पॉन्ज, रबर एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए मिट्टी, कार्डबोर्ड, जूट की रस्सी, स्पंज, रबर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। फ्लैटन द सरफेस ऑफ द मटेरियल यू विल वर्क विद। आप जिस सामग्री का प्रयोग करेंगे उसकी सतह को समतल कीजिए। रिमेंबर दैट अ सील्स इंप्रेशन विल बी क्लियर if all portions of its design are even. याद रखें कि मोहर का चिन्ह तभी स्पष्ट होगा जब उसके डिजाइन के सभी भाग समतल होंगे। Select tools that you can use safely for cutting, carving and shaping your design. ऐसे उपकरण चुनें जिन्हें आप काटने, तराशने और अपने डिजाइन को आकार देने के लिए सुरक्षित रूप से प्रयोग में ला सकें। If you find that your design is difficult to carve, सिंप्लीफाई इट एंड कंप्लीट योर डिजाइन। अगर आपको लगता है कि आपके डिजाइन को तराशना कठिन है
तो इसे सरल बनाएं और अपने डिजाइन को पूरा कीजिए। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट विद मेकिंग सील्स एंड प्रिंटिंग देम। विद्यार्थियों का मोहरे बनाने और उन्हें छापने का प्रयोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है मोहर बनाने का, और इनको आप भी ट्राई कर सकते हो। स्टेप 4, टेस्ट योर सील। चरण 4, अपनी मोहर का परीक्षण कीजिए। चूज द मटेरियल एंड सरफेस फॉर स्टैंपिंग योर सील। अपनी मोहर लगाने के लिए सामग्री या सतह चुने जिस पर मोहर लगाई जानी है। If your seal is rounded and not flat, you can press it on a wet clay or dough as you did in the first test with objects. यदि आपकी मोहर गोल है और सपाट नहीं है, तो आप इसे गीली मिट्टी या आटे पर दबा सकते हैं, जैसा कि आपने पहले परीक्षण में वस्तुओं के साथ किया था। If your seal is flat, try applying paint or ink and stamping it on any paper. यदि आपकी मोहर सपाट है, तो उस पर रंग या स्याही लगाकर किसी भी कागज पर छापें। Based on the result, you can make changes and improvements to your seal design till you achieve the desired effect. परिणाम के आधार पर आप अपनी मोहर के डिजाइन में तब तक परिवर्तन और सुधार कर सकते हैं जब तक कि आप वांछित प्रभाव प्राप्त न कर लें। एक्टिविटी 4, प्रिंटिंग। गतिविधि 4, छपाई। नाउ यू हैव अ सील विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। अब आपके पास एक ऐसी मोहर है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। अ रबर स्टैंप पैड हैज इंक सोक्ड इन इट। स्टैंप पैड में स्याही लगी होती है। When we press the rubber seal into the stamp pad, it gets coated with ink which gets printed on paper by pressing. जब हम मोहर को स्टैंप पैड में दबाते हैं तो उस पर स्याही लग जाती है, जिसे दबाकर कागज पर चिन्हित किया जाता है। The same process can be seen across many different traditional processes of printing. यही प्रक्रिया छपाई की कई पृथक पृथक पारंपरिक प्रक्रियाओं में देखी जा सकती है। Let's look at the process of hand block printing because it is quite similar to the rubber stamps you are familiar with and the seals you have made. आइए हाथ से की जाने वाली छपाई की प्रक्रिया देखें, क्योंकि यह रबर स्टैंप और आपके द्वारा बनाई गई मुहरों से काफी मिलती जुलती है। This is a carved wooden block. यह एक नक्काशीदार लकड़ी का ठप्पा या ब्लॉक है। Notice the portions where the patterns is raised. अब उन भागों पर ध्यान दीजिए जहां पैटर्न उभरी हुई है। This block has been carefully carved by an artist who specializes in wood carving. इस ब्लॉक को लकड़ी की नक्काशी में पारंगत एक कलाकार ने सावधानी पूर्वक तराशा है। Do you have carpenters and wood carvers in your surroundings? क्या आपके आसपास बढ़ई और लकड़ी की नक्काशी बनाने वाले कलाकार हैं? Meet them and show this picture. Ask them how such a piece is carved. उनसे मिले, यह चित्र दिखाएं और उनसे पूछे कि इस तरह के पैटर्न को कैसे उकेरा जाता है। Inquire about the tools used and how much time it would take to hand carve this. उनसे पूछे कि कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं और इसे हाथों से उकेरने में कितना समय लगेगा। This wooden block is used for printing on textiles. इस लकड़ी के ठप्पे का प्रयोग वस्त्रों पर छपाई के लिए किया जाता है। These textiles are called hand block printed textiles. इन वस्त्रों को hand block printed textiles कहा जाता है। Look at the picture of a hand block printer and carefully place the inked block on cloth. हाथ से ठप्पे की छपाई करने वाले चित्र को देखिए और स्याही वाले ठप्पे को कपड़े पर सावधानी से रखें। The same block is used repeatedly to create a continuous pattern. एक ही ठप्पे का प्रयोग निरंतर पैटर्न बनाने के लिए बार बार किया जाता है। He is making a special textile called अजरक, which is practiced in कच्छ, गुजरात। वह अजरक नामक एक विशेष वस्त्र बना रहा है जो गुजरात के कच्छ में प्रचलित है। Do you think you can create a pattern with your seal? क्या आपको लगता है कि आप अपनी मोहर से कोई पैटर्न बना सकते हैं? You can even create another seal that is suitable for a continuous pattern. आप एक और मोहर भी बना सकते हैं जो निरंतर पैटर्न के लिए उपयुक्त हो। Make a few designs and try them. कुछ डिजाइन बनाएं और उन्हें प्रयोग में लाकर देखें। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 5 सील्स टू प्रिंट्स यहाँ समाप्त होता है।
हमने इस चैप्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।